ऐसा लगता है कि आपकी जो हैबिट्स हैं वो आपके सर्कल से बनती हैं, आप अडॉप्ट करते हो। जैसे मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त होगा, उसकी कुछ आदत होंगी, मैं उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रही हूँ, मैं भी उसकी वही वाली आदतें अडॉप्ट करना शुरू हो जाऊँगी। एक टाइम आएगा, चाहे वो मैं पसंद करती हूँ या नहीं करती हूँ। हाँ, मैं बिलोंग कहाँ से करती हूँ? अच्छा, इसमें लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि मैं ज़ाहिर है बोलती हूँ कि मैं लाहौर की हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली इस वक्त लाहौर में रहती है, लेकिन मैं बाय बर्थ टोबा टेक सिंह की हूँ। अच्छा। टोबा टेक सिंह आपको शायद पता हो, फैसलाबाद से आगे एक छोटा सा शहर है। तो मैं बाय बर्थ वहीं की हूँ, लेकिन मैं आई थिंक 4-5 क्लास में थी जब हम लोग लाहौर मूव कर गए, और मेरी सारा मेरा टोबा टेक सिंह में स्टार्ट हुआ, मेरी स्टडीज़ वहाँ से स्टार्ट हुई। लेकिन फिर हम लाहौर मूव कर गए और फिर सारी जो मेरी बाकी की स्टडीज़ है वो मैंने वहीं पे कंटिन्यू करी, और मतलब लाहौर में ही रही। सारी स्टडीज़ मेरी वहीं की है, मेरा करियर वहाँ से स्टार्ट हुआ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद करियर स्टार्ट हुआ, सब कुछ मेरा लाहौर में है। फिर 4 साल पहले मैं कराची शिफ्ट हुई थी। तो बचपन कैसा था, क्या करती थी? बचपन मुझे लगता है जैसे होता है, जैसे बाकी लोगों का बचपन होता है वैसा ही था। शरारती था ना मैं। अच्छा, मेरा बचपन थोड़ा सा ऐसा था कि मैं मेरे से बड़ी मेरी 2 बहनें थी, फिर मैं थी। छोटे से इलाके की लड़की जो होती है उसके ऊपर शुरू से जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती। अच्छा, नहीं, हम लोगों का बिल्कुल टोटली डिफरेंट था। मेरे फादर का माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट था। हम लोग, हालांकि बहनें हैं ज़्यादा, मेरा एक ही भाई है और वो सबसे छोटा है, तो उनकी ज़ाहिर बेटियां थीं पहले, और मेरे डैडी का शुरू से माइंडसेट ये था कि उनको ये लगता था कि मेरी जो बेटियां हैं वो बेटों से कम नहीं हैं। तो उन्हें ये लगता था कि ये इतना आगे जा सकती हैं, अगर इनको मौका दिया जाए और इनको कॉन्फिडेंस दिया जाए तो ये आगे जा सकती हैं। तो उनका ये था, इरादा था शुरू से कि वो हमें टोबा टेक सिंह में नहीं रहने देंगे, वो हमें लेकर लाहौर मूव करेंगे, सो दैट हम लोगों को वो कॉन्फिडेंस मिल सके, हम उस इन्वायरमेंट में रह सकें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। बिकॉज़ अगर हम वहीं पर रहते तो शायद हम इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते थे, तो वही चाहते थे हम ग्रो करें। आप लोग सारी बहनें थी? बहनें थी, बिल्कुल। मैं बता रही हूँ, हम 5 बहनें हैं और मेरा एक भाई, और भाई सबसे छोटा है। तो जब लड़की होती है तो काफ़ी सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसा था कि जैसे मैं थी, मेरे से बड़ी मेरी 2 बहनें थीं और 3rd नंबर पे मैं थी। तो फिर उसके बाद मेरी एक और बहन हुई 3 साल के बाद। तो लोग, मुझे आज भी याद है, मैं बहुत छोटी थी, तो एक दफ़ा मेरे फादर को किसी ने बोला कि हाँ, ये 4 बेटियां हो गई, अल्लाह एक बेटा भी दे देता तो बुढ़ापे का सहारा बनता। तो मुझे आज भी अपने फादर के वो वर्ड्स याद हैं कि मेरे डैडी ने आगे से कहा कि मेरी बेटियां इतनी आगे जाएंगी, उनको इतनी सक्सेस मिलेगी कि किसी के बेटे भी इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं ले सकेंगे। तो उनकी जो उनका जुमला था ना, वो बहुत छोटी उम्र में ही मेरे माइंड में बैठ गया था, और मुझे था कि मैंने कुछ करके दिखाना है। तो स्कूल का नाम क्या था जिससे आपने एजुकेशन ली? मैंने लाहौर में जिस स्कूल से एजुकेशन ली वो पायलट स्कूल था, मैंने पायलट स्कूल से पढ़ा है। अच्छा। और उसके बाद में कॉलेज मेरा प्राइवेट था। मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे मैट्रिक में, और मुझे प्राइवेट एक कॉलेज था वहाँ पर, कॉमसेट, तो वहाँ से मुझे स्कॉलरशिप ऑफ़र हुआ, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे थे तो मैं स्कॉलरशिप पे फ्री पढ़ सकती थी। तो ये मेरा डिसीजन था, मैंने कहा मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ना, तो मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ूंगी क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो फिर मैंने वहाँ से पढ़ा। उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने BS ऑनर्स किया मैथ्स कम्युनिकेशन में। हालांकि उससे पहले मैंने FSC की थी प्री इंजीनियरिंग में, लेकिन जब मैंने FSC में एडमिशन लिया और प्री इंजीनियरिंग में लिया तो मुझे उसी वक्त समझ आ गया था कि ये मेरी करने की चीज़ नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती। मेरा माइंड क्योंकि शुरू से और था, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी, तकरीरों में, बैतबाजी में, मतलब हर तरह के कॉम्पिटिशन्स में मेरा पार्टिसिपेशन लाजमी होता था। और मेरे अंदर ये चीज़ थी कि स्कूल में हूँ या कॉलेज में हूँ, मैंने ही सेलेक्ट होना है। मेरे कॉलेज से या मेरे स्कूल से मेरी ज़िद थी कि मेरे अलावा कोई कंपटीशन में बाहर नहीं जाना चाहिए, मैं ही सेलेक्ट होनी चाहिए। और बस अल्लाह का करम ऐसा होता था कि मैं सेलेक्ट हो भी जाती थी। सारी एजुकेशन लेने के बाद एकदम से मीडिया की तरफ, और वो भी न्यूज़ एंकर ही क्यों बनना? अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं था। जब मैं FSC कर रही थी प्री इंजीनियरिंग, तो मैं उस वक्त मुझे खुद भी लगता था कि मैं ये जो कर रही हूँ ये मैं नहीं करना चाहती। और फिर एक दिन मैंने सुना कि मेरी जो मदर हैं वो मेरे फादर से बात कर रही थी कि मुझे बड़ा शौक़ था न्यूज़ कास्टर बनने का, तो लेकिन उस वक्त मैं बन नहीं सकी क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी और सिर्फ PTV था और मुझे पता भी नहीं था कि कैसे अप्लाई करते हैं ये वो। लेकिन मैं जब भी किसी न्यूज़ कास्टर को खबरें पढ़ते देखती हूँ ना, तो मेरे दिल में एक हसरत रह जाती है। तो मुझे लगता है मैं भी बन सकती थी, मैं बन नहीं सकी। तो मैंने अपनी मम्मा की बात सुनी, मैंने कहा कि मम्मा ये हसरत क्यों है? तो कहनी मुझे रेडियो का भी बहुत शौक़ था। मैंने कहा ये हसरत नहीं रहेगी, ये ख्वाब पूरा होगा। और मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि
कि मैं प्रॉपर एजुकेशन वो वाली लूँगी और मैं प्रॉपर अपनी माँ का ख्वाब पूरा करूँगी, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल। तो मैंने फिर FSC, हाँ एग्जैक्टली, FSC करने के बाद मेरा ये डिसीजन था कि मैं BS ऑनर्स करूँ मैथ्स कम्युनिकेशन में, ताकि मैं मीडिया की स्टडीज़ लूँ, मैं डिग्री लूँ और फिर मैं मीडिया में आऊँ। तो मैंने एंकर ही बनना था, ये चीज़ मेरी इंटरमीडिएट में क्लियर हो गई थी। एग्जैक्टली मैं क्लियर थी, मेरी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर थी। और मैं जब आई भी थी यूनिवर्सिटी में, मेरा पहला दिन था, तो जब वो पूछते हैं ना, और टीचर सबसे पूछती हैं कि क्यों कर रहे हैं मैथ्स कॉम, क्यों कर रहे हैं, तो मैंने उस वक्त भी बोला था कि मैं एंकर बनूंगी और मैंने एंकर ही बनना है। और अल्लाह ताला, पता नहीं, अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देना चाहता है अल्लाह उसको देता है। मेरा लास्ट सेमेस्टर ही था यूनिवर्सिटी में और मैं सिटी 42 लाहौर का एक चैनल है, मैं वहाँ पर ऑन एयर एंकर थी। पहला ब्रेक सिटी 42 में मिला। हाँ अच्छा, मैंने जो मेरा करियर स्टार्ट 24 चैनल के उसमें, जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मेरा जो स्टार्ट था वो रेडियो से हुआ। मैं जब यूनिवर्सिटी में ही थी तो हमारी यूनिवर्सिटी का जो रेडियो था, हमारे डिपार्टमेंट का रेडियो, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। मैंने रेडियो पहले सीखा क्योंकि वो वाला ख्वाब भी तो पूरा करना था ना, माँ के दोनों ख्वाब पूरे करने थे, तो रेडियो से स्टार्ट किया। अच्छा, वहाँ पर रेडियो करती थी, तो जब मुझे लगा कि अब मैं किसी और रेडियो पे जाऊँगी और मैं ऑडिशन दे सकती हूँ, तो उस वक्त फिर FM 107.4 लाहौर में आया, तो वहाँ ऑडिशंस हो रहे थे। मैंने वहाँ ऑडिशन दिया और मैं वहाँ सेलेक्ट हो गई। और वहाँ पे फिर मैं अपनी यूनिवर्सिटी के साथ मैं वहाँ पर शोज़ किया करती थी, 2 घंटे का शो किया करती थी। तो मैंने बेसिकली मैं स्टार्ट रेडियो से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल ऐसा है। फिर मेरा लास्ट सेमेस्टर जब था तो उस वक्त मुझे पता चला कि सिटी 42 में ऑडिशंस हो रहे हैं न्यूज़ एंकरिंग के। तो ऑब्वियसली ड्रीम तो वही था, और मुझे ये भी पता था कि लाहौर में यही एक चैनल है जो फ्रेश फेसेस ले लेता है। तो मैंने कहा ट्राई करने में क्या हर्ज है, जाकर ऑडिशन दिया। थे भी नहीं ना, तो फिर सिटी 42 में ऑडिशन दिया और अल्लाह का करम ऐसा है कि मैं सेलेक्ट भी हो गई एज अ ट्रेनी एंकर। और बड़ा पहला दिन कैसा था जब आपने कैमरा फेस किया? अच्छा, पहले दिन तो ऑन एयर आपको पता नहीं कर देते, पहले तो ट्रेनिंग देते हैं। उन्होंने जब मुझे सेलेक्ट किया तो उन्होंने कहा हम आपको सेलेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको हम चांस दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो आपकी ना सैलरी है कोई, ना आपको पिक एंड ड्रॉप है कोई, ना कोई और फैसिलिटी है आपको। आप आएंगी रात को और पूरी रात आपकी ट्रेनिंग होगी और सुबह आप जाया करेंगे, और जब हमें लगेगा कि आप अब इस काबिल हैं तो फिर हम आपको ऑन एयर करेंगे, वो भी नाइट में। तो पहले तो मुझे हुआ, बिकॉज जब आप स्टूडेंट होते हो तो आपको तो लगता है कि बस जब मुझे जॉब मिल गई तो पता नहीं मेरे पैसा ही पैसा है अब। तो ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने घर आके बताया अपने फादर को, मदर को कि ऐसे ऐसे है। मेरे फादर ने कहा कोई मसला नहीं है, करियर ऐसे ही स्टार्ट होता है, तुम्हें मैं छोड़ कर आऊँगा, मैं तुम्हें लेने जाया करूँगा सुबह, तुम वहाँ से यूनिवर्सिटी जाना, तुम करो, बस तुम्हें जो करना है तुम वो करो। तो मैं फिर जाती थी रोज़ाना रात को। और फिर जब फर्स्ट डे मैं ऑन एयर हुई तो मुझे आज भी याद है, ऑन एयर जब मैं हुई तो ज़ाहिर है मेरी मदर ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे कॉल किया, तो काफ़ी इमोशनल थी वो। उन्होंने कहा कि आज तुमने मेरा दूसरा ख्वाब भी पूरा कर दिया। पहला ख्वाब जब रेडियो पर ऑन एयर हुई तब किया था, और आज दूसरा भी, अब दिल में कोई हसरत नहीं रही। तो वो मुझे लगा कि मेरी बहुत बड़ी सक्सेस है। लेकिन अच्छा, मेरे फादर और मदर इतने सपोर्टिव हैं और इतना ज़्यादा वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे ग्रो करें कि उन्होंने उस चीज़ के ऊपर बस नहीं किया था। मेरी मदर ने मुझे तब भी कहा कि देखो सिटी 42 तुम्हारा स्टार्ट तो है, लेकिन ये तुम्हारा एंड नहीं है, बिल्कुल तुम्हारा स्टार्ट है सिर्फ। 42 से एयर वाई तक की जर्नी कितने साल की थी? 4 साल की। 4 साल बाद में यार मुझे, अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सक्सेस बहुत इजीली मिल जाती है, वो अभी आते हैं और फ़ौरन छा जाते हैं। मैं उनमें से नहीं थी। और कुछ लोग, हाँ कुछ लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, उनको कभी भी ज़िंदगी में प्लेट में सजा सजाया कुछ नहीं मिलता। मैं उन लोगों में से थी जिनको कभी भी प्लेट में सजा के कोई चीज़ पेश नहीं की गई। मुझे हर चीज़, चाहे वो मेरे बिल्कुल सामने पड़ी है, जैसे ये बुक भी अगर मेरे सामने पड़ी होगी तो शायद मुझे इसको लेने के लिए भी, उठाने के लिए भी मुझे एक पूरा सफ़र तय करना पड़ेगा। कभी भी कुछ ईज़िली नहीं मिला। तो मेरे ही साथ की बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जिनको मैंने देखा कि 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर वो बड़े चैनल्स पर चली गई, लेकिन मैं उनमें से नहीं थी। मेरा बहुत टफ़ रहा सारा जर्नी। सिटी 42 में मैं थी और 3 मंथ्स जब मुझे हो गए तो सिटी 42 वालों ने कहा चलें अब 3 महीने हो गए, अब हम किसी और को चांस देंगे, अब आप अपना जाके कहीं और ट्राई करें। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बिकॉज़ मुझे लगता था कि मैं 3 महीने अगर हुए हैं तो अब तो ये मुझे परमानेंट कर देंगे और मेरी चलो स्टार्टिंग सैलरी वही 20-25 हज़ार जो होती है ये स्टार्ट हो जाएगी। तो उन्होंने एकदम से मुझे बोल दिया कि देखिए अब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई तो अब आप जाएं।
तो बस मैं फिर उसके बाद डिफरेंट जगहों पर ऑडिशंस देती रही। फिर एक सच टीवी है इस्लामाबाद का चैनल, जी। शायद आपको पता हो, ग्रीन कलर का लोगो है। ग्रीन कलर का लोगो है। तो वहाँ मुझे पता चला लाहौर में उनके ऑडिशंस हो रहे हैं, तो मैं वहाँ ऑडिशन देने चली गई। वहाँ पे मेरे फादर मुझे लेकर गए और मैं सेलेक्ट हो गई। उन्होंने कहा आपकी ये सैलरी होगी लेकिन आपको इस्लामाबाद मूव करना होगा। लेकिन मैंने रिस्क लिया क्योंकि मुझे था कि निकलो, बाहर निकलो, करो कुछ। मैंने उनसे टाइम लिया, मैंने कहा मेरे 2 हफ्ते रह गए हैं डिग्री कंप्लीट होने में, मेरी डिग्री ज़रा कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको ज्वाइन कर लूँगी। उन्होंने कहा सही है। मैं पेपर, जिस दिन मेरा लास्ट पेपर था उसी दिन मैं घर आई हूँ और मैंने पैकिंग की और मैं इस्लामाबाद मूव कर गई और नेक्स्ट डे से मैंने सच टीवी ज्वाइन कर लिया। सच टीवी में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद स्कार्फ वगैरह हिजाब करते हैं। एग्जैक्टली हिजाब करते हैं। अच्छा, हिजाब ऑब्वियसली मेरी पर्सनालिटी नहीं है, मैं नहीं थी वैसी, शुरू से ऐसी नहीं थी, लेकिन मुझे था कि चांस तो मिला ना, चांस तो मिला ना, कोई गलत बात नहीं है। इनकी पॉलिसी है, मैं पहनूंगी। उन्होंने मुझे फर्स्ट डे बोल दिया था हमारी पॉलिसी है, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 1 साल सच टीवी में काम किया। उसके बाद इस्लामाबाद में कैपिटल टीवी है, मैं कैपिटल टीवी चली गई। 1 साल मैंने कैपिटल टीवी में काम किया। अच्छा, कैपिटल ने मुझे बहुत सिखाया, कैपिटल ने मुझे थोड़ा सा रजिस्टर कराया क्योंकि सच टीवी में जब तक मैं थी तो ज़ाहिर है मैं बिल्कुल भी पहचानी नहीं जाती थी हिजाब की वजह से, और क्योंकि रियल में मेरी पर्सनालिटी डिफरेंट थी। फिर कैपिटल आई तो थोड़ा सा रिकग्निशन मिली, लोग थोड़ा सा जानना शुरू हुए, तो वहाँ पर मैंने प्रोग्राम भी किया, वहाँ मैंने न्यूज़ भी की। तो मैं वहाँ कैपिटल में मुझे अभी 1 साल ही हुआ था कि मुझे कराची में डॉन से ऑफ़र आ गई और डबल सैलरी पर ऑफ़र आई। तो फिर मैं कराची मूव कर गई क्योंकि कराची तो अल्टीमेटली मुझे आना ही आना था। डॉन आई और डॉन पर भी मैंने 1 साल काम किया और डॉन पर 1 साल मुझे हुआ था कि फिर मैं ARY से ऑफ़र आ गई, मैं ARY चली गई। ARY में 2 साल काम किया। जब मैंने ARY में 2 साल काम किया तो मुझे 2 सालों में लगा कि मैंने बस ड्रीम पूरा कर दिया मम्मा का, आई एम डन विद इट और ये वो। तो मुझे था कि अब मुझे कुछ चेंज चाहिए, मुझे ग्रो करना है, मैं न्यूज़ से हट के अब कुछ करना चाहती हूँ, सिर्फ न्यूज़ नहीं पढ़नी। तो फिर मैं बोल टीवी आ गई क्योंकि बोल में मुझे ऐसा लगता था कि शायद जी मैं शो कर रही हूँ। अभी तो बिल्कुल प्रोग्रामिंग का स्टार्ट है, लेकिन वही वाली बात है, स्टार्ट तो आपका ऐसा ही होता है। अभी तो मैं लगारी साहब के साथ शो करती हूँ, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस जा रहा है। मुझे 1 साल हो गया। एक तो लगारी साहब खुद बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, मतलब ही इज़ लाइक माई फादर। मुझे ऐसा लगता है मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे यहाँ पर भी वालिद की मोहब्बत मिल गई है, वो मुझे उसी तरह ट्रीट करते हैं, तो उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। अच्छा, ये गेम है, ये मैंने आपके लिए बड़ा मेहनत करके सजाया है। सही, इसको जेंगा कहते हैं। सही है। ये मेरा फेवरेट गेम है और मैं अपनी बेटी के साथ खेलता रहता हूँ। ओके, नाइस। और जब वो नाराज़ हो जाती है ना, पूरा गिरा देती है। इसमें ये होता है कि इसमें आपको एक ब्लॉक्स निकालने होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये निकालना है ना, तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। 1 फिंगर यूज़। आपकी टर्न। हाँ, आपको एक हाथ यूज़ करना है। अच्छा, एक हाथ यूज़ करना है, लेकिन ये दूसरे पे टच नहीं होना चाहिए। जैसे ये इस पे टच नहीं होना चाहिए यूँ करके। आपको जैसे ये निकालना है तो सिर्फ इस पे टच। एक आप निकालेंगी, एक मैं निकालूंगा। डन। सही। फिर ये होगा कि अगर ये इन दी एंड गिर गया ना तो मैं हार गई। आप हार गई। और जो भी आप निकालेंगे ना, जैसे फर्स्ट करें मैंने ये निकाल लिया, ये निकाला मैंने, तो मैं इसको यहाँ पे बनाता रहूँगा। डन। आप निकालेंगी तो आप इधर रख देंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही है। तो यानी कि ये आगे से ऊपर चलता रहेगा। पर ये मुझे लग रहा है जल्दी गिर जाएगा। क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। तो फिर ये बताइएगा, लाइफ में कोई रिग्रेट वगैरह है या नहीं? रिग्रेट्स नहीं पालती मैं ज़िंदगी में। मैं उन लोगों में से हूँ जो वो ये समझते हैं कि बस अब जो हो गया हो गया, अब देखा जाएगा, अब आगे जो है ना वो फिर देख लेंगे कि क्या करना है। तो मैं इसलिए रिग्रेट्स नहीं पालती। मुझे लगता है कि बस ठीक है यार, लाइफ मूव्स ऑन, अब आगे बढ़ो। आई थिंक ये अभी गिर जाएगा। निकालने के बाद आप सीधा कर सकती हैं हाथ से। अच्छा, जैसे इसको सेट कर ओके। अच्छा, तो ऐसा कोई दोस्त जो बचपन में बहुत, जिसने आपका साथ दिया हो, वो अब साथ नहीं हो और याद आता हो कि यार वो टाइम बहुत अच्छा था? क्योंकि मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं। बचपन में मेरी एक दोस्त हुआ करती थी टोबा टेक सिंह में, स्कूल में, जुनैरा। आज वो माशाल्लाह से डॉक्टर है, लेकिन जब मैं छोड़ रही थी तो वो बहुत उदास थी क्योंकि हम लाहौर मूव कर रहे थे, हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो बड़ी सपोर्टिव थी, वो मुझे शुरू से कहती थी तुम बहुत आगे जाओगी, बहुत आगे जाओगी। तो वो याद आती है। उसके साथ कांटेक्ट तो है, लेकिन उससे कभी मुलाकात नहीं हुई, तो वो याद आती है। वो
वहीं पर है। हम लोग जब मैं लाहौर आई तो बहुत टाइम तक हम एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे। हम लोग एक दूसरे को लेटर, आपको पता है लेटर्स का कितना मज़ा आता है। उस वक्त मोबाइल वगैरह तो नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी स्कूल में थी, वो भी स्कूल में, तो हम लोग लेटर लिखा करते थे एक दूसरे को कि बहुत मिस करें। आजकल की जो लड़की है वो मॉडल बनना चाहती है, एक्टर बनना चाहती है, न्यूज़ एंकर तो बहुत लोग कम बनना चाहते हैं, तो कैसे? अच्छा, ना मॉडलिंग करने में कोई बुराई है, ना एक्टिंग करने में कोई बुराई है। मैं किसी भी फील्ड को बुरा नहीं समझती, लेकिन मुझे लगता है कि अब ट्रेंड बड़ा चेंज हो गया है। अब लोग न्यूज़ एंकर भी बनना चाहते हैं। आप चले जाएं किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप मैस मीडिया की, मैस कम्युनिकेशन की किसी भी क्लास में चले जाएं, आपको वहाँ पर आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स वो नज़र आएंगे, ये मुझे लग रहा है गिर जाएगा। अच्छा, आपको आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स वो नज़र आएंगे जो कहेंगे कि हम एंकर बनना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोगों के ऐसे ख्वाब भी बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। चलिए हम बाद में करेंगे। अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि जब न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं आप, तो कुछ तल खबरें होती हैं जो हमें पढ़ने पड़ती हैं, और उस पर कभी कभी दिल भी नहीं चाह रहा था, जैसे कोई धमाके की खबर है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। अभी प्लेन क्रैश हो गया, बिल्कुल ऐसा है। तो कभी ऐसा होता है कि यार ये न्यूज़ तो मैं नहीं पढ़ सकती, बहुत तल खबर होता है। मेरे लिए सबसे मुश्किल टाइम वो था जिस दिन मुरीद अब्बास का मर्डर हुआ था। उस वक्त मैं ऑन एयर थी उस वक्त, और मेरे साथ मेरे को एंकर अरबाब ऑन एयर थे, हम दोनों थे। तो अब जाहिर है इन लोगों को भी पता होता है, ऑफिस वालों को, कि लड़की के अंदर कितनी बर्दाश्त है और लड़की यहाँ कितनी जज्बाती होती हैं। तो उनको शायद लगा कि मैं एकदम से नहीं इस खबर को बर्दाश्त कर पाऊँगी, तो उन्होंने हमें IFB लगी होती है, आप IFB में इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं, तो मेरी IFB बंद करके उन्होंने अरबाब को बताया कि मुरीद का मर्डर हो गया, मुरीद को गोली लग गई है, इतना बताया। तो अरबाब ने एकदम से मुझे देखा, बड़ा घबरा के कह रहे हैं मुरीद को गोली लग गई है। तो मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हैं? तो फिर मुरीद की खबर उन्होंने अरबाब को कहा, अरबाब वो जहाँ बहक हो गए हैं, आप खबर दें। अरबाब से भी बहुत मुश्किल हो रहा था, अरबाब के लिए भी बोलना, क्योंकि हमारा कॉलीग था, हम एक दिन पहले उससे मिले थे। मैं 45 मिनट्स तक लिटरली मैं सुन थी, वो मुझे बार बार कह रहे थे, मुझे बार बार इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी कि माविश बी ब्रेव, पढ़ो, वो कब तक साथ वाला एंकर बोलेगा, उसके भी जज्बात हैं, बोलो मुरीद जाँ बहक हो गया है, माविश आर यू ओके? और आई वॉज क्राइंग, और मैं उनको बोल रही थी कि मैं नहीं बोल सकती, मैं सुन हो गई थी। और मैं 45 मिनट्स तक मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में 45 मिनट्स लगाए थे कि हाँ मुझे ये बोलना है। और फिर 45 मिनट के बाद फाइनली मैंने, ज़ाहिर है मेरी जॉब है, मुझे बोलना था। लेकिन वो ज़िंदगी का बहुत मुश्किल दिन था, और ऐसे बहुत सारे ऐसे दिन हैं। जिस दिन PIA का प्लेन क्रैश हुआ है, मैं उस दिन छुट्टी पर थी, और मैंने शुक्र अदा किया था कि मैं छुट्टी पर थी, बिकॉज़ वो इतना एक दिलखराश सान्या था कि घर पे बैठे हुए दिल को कुछ हो रहा था। तो मुझे था कि मैं अगर ये ऑन एयर होती और मैं ये अनाउंस करती तो मेरे क्या जज्बात होते। तो बहुत मुश्किल होता है समटाइम्स इस तरह की खबर देना।